बहुत समय पहले की बात है। भागीरथी नदी के तट पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ के कोटर में जरद गव नाम का एक गिद्ध रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। उसकी दयनीय हालत देखकर पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को उस पर दया आ गई। वे अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसे दे देते थे, जिससे उसका गुजारा चल जाता था। बदले में जरद गव उन पक्षियों के चूजों की रखवाली करता था। एक दिन दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव वहां आया। उसकी नजर पक्षियों के कोमल बच्चों पर थी। चूजों ने बिलाव को देखा तो डर के मारे शोर मचाने लगे। शोर सुनकर बूढ़े जरद गव ने कड़कती आवाज में पूछा, कौन है वहां? बिलाव ने गिद्ध को देखा और डर गया। उसने सोचा, भागने का समय नहीं है, अब तो केवल चालाकी ही काम आएगी। वह हिम्मत करके गिद्ध के पास गया और बोला, महोदय, आपको मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? मैं एक बिलाव हूं। दुष्ट, यहां से दूर भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। पक्षियों के बच्चे यहां हैं और तुम उनके शत्रु हो। बिलाव ने अपनी जान बचाने के लिए अतिथि धर्म का पासा फेंका और ये श्लोक पढ़ा, अरावपीयुचितम कार्यम आतिथ्यम गृहमागते छेतुष पार्श्वगताश्छायाम नोपसंहरते ध्रुमः। अर्थात यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित सत्कार करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ उसे काटने वाले लकड़हारे से भी अपनी छाया नहीं हटाता, उसी प्रकार गृहस्थ को अतिथि का सम्मान करना चाहिए। लेकिन तुम बिलाव हो और मांस खाते हो और यहां पक्षियों के बच्चे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चले जाओ। इस पर बिलाव ने अपनी जाति और व्यवहार पर तर्क देते हुए कहा, जाति मात्रेण किम कश्चित हन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्याय वध्यः पूज्यो अथवा भगेत। अर्थात क्या केवल जाति से ही कोई मारा जाता है या पूजा जाता है? किसी के व्यवहार और गुणों को जानकर ही ये तय करना चाहिए कि वह वध करने योग्य है या पूजा करने योग्य। बिलाव ने आगे झूठ बोलते हुए कहा, मैं यहां धर्म का पालन करने आया हूं। मैं गंगा किनारे रोज स्नान करता हूं, मांस खाना छोड़ दिया है और ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा हूं। शास्त्रों में अहिंसा के बारे में कहा गया है, सर्वहिंसा निवृत्तस्य नरस्यतु महात्मनः स्वर्गापवर्गयोर्वापि फलम पश्यन्ति पंडिताः। अर्थात जो महात्मा सभी प्रकार की हिंसा से निवृत्त हो गया है, विद्वान लोग उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष का फल निश्चित देखते हैं। उसने गिद्ध को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा, मैंने आपकी विद्वता और धर्मपरायणता के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। धर्म का असली पालन करना ही कठिन है। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वीयम ममुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः। अर्थात दूसरों को उपदेश देने में पांडित्य दिखाना सभी मनुष्यों के लिए बहुत आसान है, लेकिन स्वयं धर्म का आचरण करना किसी विरले महात्मा का ही काम है। बूढ़ा गिद्ध बिलाव की इन ज्ञानपूर्ण और चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसे लगा कि ये बिलाव सचमुच बदल गया है। उसने बिलाव को उस कोटर में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बिलाव ने अपना असली रंग दिखाया। जब पक्षी दाना चुगने जाते, बिलाव चुपके से पक्षियों के चूजों को पकड़ कर लाता, उन्हें खाता और उनकी हड्डियां बूढ़े गिद्ध के कोटर में ही फेंक देता। जब पक्षी वापस लौटे तो उन्हें अपने बच्चे नहीं मिले। उन्होंने खोजबीन शुरू की। अंत में उन्होंने जरद गव गिद्ध के कोटर में झांका तो वहां हड्डियों का ढेर मिला। पक्षियों ने सोचा कि इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खा लिया है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े और निर्दोष गिद्ध को नोच नोच कर मार डाला। उधर चालाक बिलाव मौका पाकर भाग चुका था। इस कहानी का सार उस मुख्य श्लोक में है जो इस कथा की शुरुआत में आता है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृद्धो जरद गवः। अर्थात जिस व्यक्ति के वंश और स्वभाव या चरित्र के बारे में जानकारी न हो, उसे कभी भी अपने घर में स्थान या आश्रय नहीं देना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार न करने वाले व्यक्ति का वही परिणाम होता है जैसे बिलाव के दोष के कारण जरदगव नामक गिद्ध का हुआ। अतः सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, प्लीज हमारे YouTube चैनल @mmv34666 को लाइक सब्सक्राइब कर दो।